इस तरह के क्वेश्चंस में आपको दो बातों का ध्यान देना है। एक तो आपको ध्यान देना है कि cos ऑफ माइनस थीटा जो है वो cos ऑफ थीटा होता है, ठीक है। एक तो ये बात ध्यान देनी है। दूसरा ये कि जो पाई है वो 3.14 होता है, इसलिए जो पाई का स्क्वायर है उसका जो जिंट होगा वो 3.14 के स्क्वायर के जिंट के इक्वल होगा, यानी कि वो 9 के आसपास होगा, 9 होगा मतलब। और अगर मैं माइनस पाई स्क्वायर की बात करता हूँ तो फिर वो आपके सामने होगा 3.14 के नेगेटिव का स्क्वायर, और ये -10 बनता है, ठीक है, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ जिंट। तो अब अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एफ ऑफ एक्स की, हेंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 9x प्लस कॉस -10x। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पाई स्क्वायर 9 होता है और माइनस पाई स्क्वायर -10 होता है हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो इसमें अब जो बना आपके पास, आपको क्या बताना है, पाई/2 पे वैल्यू फाइंड करनी है आपको फंक्शन की। तो अब एक काम करो, 9 इंटू पाई/2 कर दो आप एक्स की वैल्यू, प्लस ऐसे ही अब कोस ऑफ माइनस थीटा तो कोस थीटा ही होता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 10 इंटू सिंपली पाई/2 रह गया। ओके जी, तो ये बन गया cos 9 पाई/2 प्लस cos, और ये बन गया आपके पास 5 पाई, ठीक है। ये +1 के बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे इसके ऊपर। तो भाई ये क्वेश्चन क्या बनेगा अब आपका, ये बनेगा 4 पाई प्लस पाई/2। आप इसका एलसीएम लो, देखो ये बनेगा आपके पास सिंपल, और ऐसे ही आपके पास बना cos 4 पाई प्लस पाई, ठीक है। तो एक बात है, अगर मैं 4 पाई की बात करता हूँ तो 2 पाई क्या होता था, 360, पहले बताया था मैंने। तो 4 पाई क्या होगा, 720। तो वो जो सर्कल है वो कंप्लीट होके यहीं पे आएगा ना, मेरी बात समझाई। और इस पॉइंट पे 0 भी होता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि क्वाड्रेंट रिलेशन में 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई है ना, तो वहां पे क्वाड्रेंट फर्स्ट चेंज हो जाता है, और आपके पास कोस 360 प्लस थीटा कोस थीटा ही रहता है। ये चीज बन गई, और ये बन गया कोस पाई। तो कोस पाई मतलब कोस 90 डिग्री, कोस 90 होता है 0, और कोस जो पाई है, कोस पाई वो होता है -1, वो क्या होता है -1। तो टोटल आंसर ये हो गया। तो इसमें दो बातें हमें याद रखी, एक तो ये कि जो कोस पाई है वो -1 होता है, एक कोस पाई/2 है वो 0। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें क्या वैल्यू थी, कोस 2 पाई की, तो सॉरी पाई की। तो अब आप पाई की वैल्यू निकालो, एफ ऑफ पाई। अगेन आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है वो था कोस 9x प्लस कोस 10x। तो आपको एफ ऑफ पाई निकालना है, ये बन जाएगा कोस 9 पाई और ये बन जाएगा कोस 10 पाई। वैसे पाई के रूप में एक सिंपल सी बात है, एक आप डायरेक्ट रिजल्ट ही याद रख लो, ये वाला कोस n पाई जो होता है वो -1 की पावर n होता है, वेयर n मस्ट बी एन इंटीजर, ठीक है। तो इसका यहाँ पे जो वैल्यू है वो -1 की पावर 9 हो गया, और यहाँ पे -1 की पावर 10 हो गया। तो ये -1 ये +1 इक्वल टू 0 आपका रिजल्ट आ गया। क्लियर? किसी को पूछना है तो पूछ सकता है। दिस इज क्वाड्रेटिक इन जिंट, ओके। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है मुश्किल नहीं होते, बस देखने में एक बार डर लग जाता है क्योंकि इसमें जिंट इन्वॉल्व है, और आपको जिंट कितनी ज्यादा प्रॉपर्टी कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि अब आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्लियर? तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। ये जिंट का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ जिंट एक्स माइनस में 8 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक है, आप इसके फैक्टर बना सकते हैं तो जरूर बनाइए, नहीं तो डिस्क्रिमिनेंट रूल लगाओ, छोड़ना नहीं है मतलब किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ये बच्चों बना आपके पास जिंट एक्स स्क्वायर 4 2 जा 8 होता है,
तो इसके फैक्टर बन गए आपके पास इन दिस मैनर, और ये जो वैल्यूज हैं ये बनी आपके पास जिंट एक्स कॉमन लेके जिंट एक्स माइनस में 4, ओके, फिर 2 कॉमन ले लिया और ये बना आपके पास जिंट एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो जिंट एक्स प्लस में 2 और जिंट एक्स माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। तो अब सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे आइदर जिंट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और जिंट एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और बोथ, है ना, यही बात होती है। तो भाई जिंट एक्स इज इक्वल टू -2 और यहाँ पे जिंट एक्स इज इक्वल टू 4। तो एक रूल आपको याद होगा, आपने किया था, रूल ये किया था कि अगर जिंट एक्स इज इक्वल टू n हो, ये रूल है हमारे पास, तो ये इंप्लाई करता है कि जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n बट लेस देन n प्लस 1 होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो है आपको पता है, तो ये यहाँ लगाइए आप, ये बन गया -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन -2 प्लस में 1, और सेम प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी 4 प्लस में 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, तो ये बना -2 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन माइनस में 1, और यहाँ पे आया 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। अब इन दोनों का यूनियन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो जो रिजल्ट है वो -2 से -1 इंक्लूड नहीं है, -2 इंक्लूडेड है, यूनियन आपके पास 4 to 5, 4 इंक्लूडेड है, 5 इंक्लूडेड नहीं है, और हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू। अगर x इन दोनों इंटरवल के बीच में होगा तो ऊपर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो वैलिड होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम पैटर्न पे, फटाफट नोट करो, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, करो फटाफट। इसमें बेटा इस तरह के जो क्वेश्चन है, इसमें जो जिंट है हमारे पास कौन से वाला, ये कांस्टेंट की जगह पे आ गया है जिंट यहाँ पे। तो अब इस पे हम कंडीशन लेके चलेंगे कि इफ x इज इंटीजर और x इज नॉट एन इंटीजर। तो ये दो तरीके से हम इसको स्प्लिट करके तो फिर सोल्व करेंगे हम। तो इसमें एक तो आपको ये याद रखना है कि केस 1 जो बना आपका, केस 1 बनेगा आपका कि इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, और एक बनेगा कि ये केस 1 था आपके पास, अब ये है केस 2। केस 2 है इफ x इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, तो ये दो तरीके से हम सोल्व करेंगे, और पहले हम कर लेते हैं जब x इंटीजर होगा तो क्या होगा। इफ x इज एन इंटीजर तो फिर जो x² -4 माइनस जिंट x है ना बच्चों, वो क्या बनेगा, वो बनेगा x² -4 -x, बिकॉज x इज इंटीजर therefore जिंट x मस्ट बी इक्वल टू x, है ना। जब x इंटीजर होगा तो वो खुद उसका इंटीग्रल वैल्यू के इक्वल होगा। तो फिर इसमें x² -x माइनस में 4 इक्वल टू 0। अब एक काम करो, ये जो टर्म बनी है इसके फैक्टर बनाओ। अब इसके फैक्टर हमारे पास जो है पॉसिबल नहीं है, लीनियर में डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, तो इसके जो इरेशनल नंबर होंगे, जो फैक्टर होंगे, तो अब हम क्या करेंगे, फिर इस पे डिस्क्रिमिनेंट का रूल लगा देंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का रूल लगाएंगे तो आपके पास रूल होता है x इक्वल टू माइनस में b प्लस माइनस रूट b² -4 ac अपॉन में ट्वाइस ऑफ a, यानी कि 1 प्लस माइनस रूट 17/2। ये आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर x इंटीजर ना हो तो क्या होगा। अगर x इंटीजर ना हो तो फिर क्या होगा, तो अब हम यहाँ लिखेंगे x² -x माइनस में जिंट x इज इक्वल टू 0। ये 4 है भाई, यहाँ पे माइनस x नहीं है, माइनस में 4। तो एक सिंपल सी बात है, अब जिंट की जो वैल्यू है ना बेसिकली वो क्या होती है, मैं यहाँ पे इसको साइड में आपको समझा देता हूँ कि भाई जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या होता है, वो होता है x माइनस
जिंट एक्स। तो फिर दिस इंप्लाइज कि जो जिंट एक्स होगा वो क्या होगा, वो होगा एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है ना, तो ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया आपके लिए इस बात को, ये थोड़ा ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अभी तो एक ही क्वेश्चन आप कर रहे हो, तो आपके सामने और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर? तो अब इसमें आप लिखिए जिंट एक्स की वैल्यू, आप लिखेंगे एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 4 माइनस में एक्स प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक काम करेंगे हम, फ्रैक्शनल पार्ट को तो आप इसी तरफ रख लो और बाकी सबको उधर लेके जाओ। ये बन गया माइनस में एक्स स्क्वेयर प्लस में 4 और प्लस में एक्स। बट आपको पता है यहाँ पे, बट वी नो दैट फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमें पता है। तो देयरफॉर 0 लेस देन इक्वल टू माइनस में एक्स स्क्वेयर प्लस में 4 प्लस में एक्स लेस देन में 1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो अब ये दो कंडीशन आ गई आपके पास, एक ग्रेटर देन 0 वाली और एक लेस देन 1 वाली। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं हम। ठीक है, दो इनइक्वालिटी आ गई ना भाई, तो हम लिख देते हैं भाई टू केसेस राइज। टू केसेस अराइज। तो अब यहाँ पे जो माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4 प्लस एक्स क्वाड्रेटिक है हमारे पास, और दोनों तरफ इनइक्वालिटी का केस है, तो ये दो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज हैं। तो अब इसको सोल्व करने के लिए आपके पास एक अलजेब्रिक मेथड है, दूसरा जो है जिसको आप वेवी कर्व मेथड बोलते हैं, एक वो मेथड है। ठीक है, अब क्योंकि इसके फैक्टर डायरेक्ट तो पॉसिबल है नहीं है। ओके, तो अब हम देखें क्या बनता है। क्लियर? अब हम इसके पहला केस की बात करते हैं। हम एक तो ये बना भाई कि माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस में 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और जो दूसरा केस है वो क्या बना आपके पास, वो बना माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस में 4 लेस देन 1। तो अब आपके पास ये दो केस आ गए, केस 1 एंड केस 2। अब इन दोनों को सॉल्व करना है आपको 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो मैं इसको पार्ट नंबर 1 और इसको पार्ट नंबर 2 लिख देता हूँ। ठीक है, फॉर पार्ट 1, तो इसमें आपके पास माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब हमें जो वर्कआउट करना है वो क्या है, अब ये बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास आया, इसके फैक्टर बनाने हैं आपको। अब आप, अगर मैं इसको 0 लेके चलता हूँ, मान लो आपके पास एक कंडीशन बनाते हैं हम, एक रूल होता है बच्चों, आपको भी पता है कि अगर x इजिकल टू अल्फा और x इजिकल टू बीटा है, तो उसके जो फैक्टर है वो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा है। ठीक है, यही होते हैं ना फैक्टर्स। तो अब जैसे अभी हमने सेम इक्वेशन को सोल्व किया, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4 को, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4 को तो किया, तो यहाँ पे इसके दो रूट आ गए। ठीक है, इन दोनों रूट्स की हम बात कर लेते हैं। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे x माइनस पहला रूट और x माइनस दूसरा रूट इज इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू 0। बात समझाई? तो अब यहाँ पे जो रूट है आपके वो क्या है, एक तो है इसमें 1 प्लस रूट 17 बाई 2, एक तो है 1 प्लस रूट 17 बाई 2 और दूसरा है 1 माइनस रूट 17 बाई 2। ठीक है, अगर मैं इनको नंबर लाइन पे ड्रॉ करता हूँ, इनको अगर मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करता हूँ, तो ये तो बना आपके पास अल्फा और ये बना बीटा। तो इनमें जो स्मॉलर वैल्यू है वो कौन सी है,
ये स्मॉलर वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, तो एक छोटी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और बड़ी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, मेरी बात समझाई? तो अब हमारे पास इसके कौन से जो पोर्शन है जिसमें ये नेगेटिव होगा, आप वैल्यू पुट करके देखो 1 माइनस रूट 70 से पहले, तो यहाँ पे जो पूरी इक्वेशन है वो पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, यहाँ पे भी पॉजिटिव रहेगी, यहाँ नेगेटिव रहेगी। तो ओनली कौन सा पोर्शन है जिसपे इनइक्वालिटी होल्ड करती है, ये वाली। अब ये बात सोचने की इसमें कि ये जो पॉइंट है आपके पास, क्या वो जो पॉइंट है क्या वो इंक्लूड करने हैं? बिल्कुल इंक्लूड करने हैं हमें, क्योंकि हमारी इनइक्वालिटी इक्वल टू 0 वाली भी है। ठीक है, तो इसके लिए जो आपके पास बना है इंटरवल, वो बन गया भाई वन माइनस रूट 17/2 से लेके 1 प्लस रूट 17/2 तक, एंड बोथ इंक्लूसिव। तो ये x बिलोंग्स टू, ये हमारे पास एक इसका पहला सोल्यूशन आ गया। ठीक है, ये तो फर्स्ट के लिए आ गया। अब दूसरे केस के लिए अगर हम बात करें तो फिर क्या होगा, है ना, केस नंबर 2 के लिए। केस नंबर 2 है माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 4 लेस देन 1। ओके, तो बच्चों 1 मिनट होल्ड रखना है। सर माइक अनम्यूट। ओके, माइक अनम्यूट था, सॉरी। माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 4 लेस देन 1 है, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस में 3 बेटा लेस देन 0 आएगा यहाँ पे। ठीक है ना बात? तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम वही कंडीशन जैसे अभी आपने की थी थोड़ी देर पहले। तो अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, जो सिस्टम आपका ग्रेटर देन 0 में बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 3 और ग्रेटर देन 0, तो इसका भी फैक्टर नहीं बनता। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे साइड में, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 पे, तो x की वैल्यू होगी -b प्लस माइनस रूट 1 प्लस 12/2, यानी कि 1 प्लस रूट 13/2, और सेकंड वैल्यू आएगी 1 माइनस रूट 13/2। ये स्मॉलर वैल्यू बड़ी वैल्यू है। ठीक है ना बात? तो अब बच्चों इसके जो फैक्टर हैं हमारे पास क्या बनेंगे बेटा, हमारे पास बनेंगे x माइनस 1 माइनस रूट 3/2, और एक बनेंगे x माइनस 1 प्लस रूट 13/2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया? तो सेम इसको फिर वही नंबर लाइन पे प्लॉट करो। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए एक वैल्यू तो बनेगी आपकी 1 माइनस रूट 13/2, और दूसरी वैल्यू बनेगी 1 प्लस रूट 13/2। अब क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, तो अब ये जो पोर्शन है वो एक तो ये वाला कॉमन होगा और एक ये वाला कॉमन होगा। सही बात है, यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब इसके लिए जो रिजल्ट बनेगा, इसके लिए वो बनेगा x बिलोंग्स टू, पहले ये जो पोर्शन है वो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ, तो ये माइनस इन्फिनिटी से 1 माइनस रूट 13/2 तक, फिर यूनियन, फिर 1 प्लस रूट 13/2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। अगर हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो यहाँ पे बच्चे बनेंगे इनफाइनाइट। ऐसा क्यों बनेगा? क्योंकि अब आपके पास एक तो ये जो रिजल्ट है जो अभी आपने निकाला, ये मान लो डबल स्टार है। ठीक है, और जो ऊपर वाली इनइक्वालिटी थी वो थी सिंगल स्टार स्पोर्ट्स, ये वाला। क्लियर? तो अब आप इन दोनों को एक ही नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, एक ही नंबर लाइन पे। एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक,
अब एक काम करते हैं, अब मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई जो 1 माइनस एक तो √17 था और एक था 1 माइनस √13। अब ये देखना कौन सा कहाँ पे आएगा। अब इसका जो रूट है वो आएगा 4 पॉइंट समथिंग और इसका जो आएगा वो आएगा 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। तो ये वैल्यू जो है ज्यादा छोटी होगी। तो एक तो जो वैल्यू है वो -∞ से +∞, तो एक जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आएगी आपके पास 1 माइनस √17/2 और एक वैल्यू आएगी 1 माइनस √13/2। फिर जो वैल्यू आएगी वो 1 प्लस √13/2 और एक वैल्यू आएगी 1 प्लस √17/2। अब बड़ी ही इसमें खास बात है वो ये है कि भाई आपको जो दे रखा है पहली कंडीशन में जो रिजल्ट है वो आपको यहां से लेकर और यहां तक दिया हुआ है, ठीक है। और जो दूसरी कंडीशन है उसमें जो रिजल्ट है आपको वो यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, और फिर यहां से लेकर यहां तक। इट मींस द कॉमन पोर्शन इज दिस, ओके। इसकी भी एक खासियत है वो ये कि भाई जो √13 वाला पोर्शन है, ये जो नंबर है ये इंक्लूड नहीं है, ये ओपन है ना, ये इंक्लूड नहीं है। बट ये जो नंबर है ये इंक्लूडेड है, ठीक है, ये जो नंबर है ये इंक्लूडेड है। तो आपके पास जो फाइनल सॉल्यूशन है वो क्या बना। अब जो फाइनल सॉल्यूशन है वो क्या बना, हेंस वी से दैट कि x बिलोंग्स टू, इंक्लूड सर करना है। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, x बिलोंग्स टू, किसी को नहीं आ रही बच्चों? आवाज क्लियर नहीं है? अब क्लियर है सर। आपका नेट वीक है बच्चे, अपना माइक चेक कर लो। यहां से लेके और 1 माइनस √13/2 तक, ये तो रहेगा ऐसे है ना, ओपन इस तरफ से, और फिर वो यूनियन ओपन ब्रैकेट 1 प्लस √13/2 से लेके 1 प्लस √17/2 तक। अगर ये यहाँ बोले कि सोल्यूशन फाइंड करो या इंटरवल फाइंड करो तो हमने फाइंड कर दिया। अगर बोले नंबर ऑफ सोल्यूशन फाइंड करो तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे यहाँ पे, इनफाइनाइट होंगे नंबर ऑफ सोल्यूशन। क्लियर? ये प्रॉपर्टी जो है ये बताइए आप इसको हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। एक प्रॉपर्टी है, आपको याद है किसी को, जिंट वाली प्रॉपर्टी है जो आप यहाँ पे लगा सकते हो? याद ही नहीं है सर। जब दोनों फ्रैक्शन होते हैं तो दोनों का जिंट सेपरेट कर दें। नहीं, आपको मैंने कहा था दो प्रॉपर्टीज ये कहा था कि दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, हमें इनको याद रखना है। वो सर जिंट NX, हाँ, जिंट NX वाली प्रॉपर्टी होती है, ये बनती है सिंस x प्लस 1/n प्लस x प्लस 2/n एंड सो ऑन प्लस x प्लस n minus 1/n is equal to n into x where n belongs to integer, ठीक है। आई लिख देता हूँ, z बड़ा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो हमारे पास n है वो इंटीजर होना चाहिए। तो इस रूल के अकॉर्डिंगली तो ये जो प्रॉपर्टी है वो n कितना भी यहाँ पे 100, ठीक है। तो ये होना चाहिए आपके पास n into x कितना था 1/4, यानी कि आंसर कितना आ गया 25। दैट्स ऑल। अगर आपको प्रॉपर्टी डायरेक्ट याद है ओनली देन वी कैन वर्क लाइक दिस, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अदरवाइज प्रॉपर्टी वो भी है शुभम जो आपने बोली है x प्लस वाई वाली, आप वो प्रॉपर्टी लगा सकते हो। एवरी टाइम दो करके प्रॉपर्टी ऐड करते जाओ, आपका तो ये 100 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाएगा वो ऐड करना, ठीक है। तो जब हमारे पास प्रॉपर्टीज है तो उनका हम डायरेक्ट यूज करेंगे। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक ये क्वेश्चन है, इसको भी हमें ध्यान से करना है, तो देखिए क्या बना। पहले हम बात कर रहे हैं, ये बना आपके पास 1007 प्लस, ये क्या बना भाई, +3/4 प्लस 252, कितना बनेगा भैया, दो 2013-15, ठीक है, करो इसको, इसकी पूरी की वैल्यू बताओ। ये 8 आ गया, तो 1 प्लस 8 में 16, 8 में 40, 41 और 8 में 16 और 4 20। क्या वो मल्टीप्लाई नहीं है? क्या है मल्टीप्लाई? ये ऐसे है जैसे 10th में करते हो। कैसे छोटी क्लास में नहीं करते थे आप? 2 5 लेटर मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। ये बन जाएगा 1007 प्लस ये बनेगा 2015/4 का जिंट प्लस 2017/8 और ऐसे ही 16 का जो बनेगा आपका, अगर 15 16 है ऐसे, तो ये बनेगा 2013/4, ठीक है। ऐसा बनता जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2014/2, ठीक है बच्चे, 2015/4, फिर 2017/8, फिर 2021/16 एंड सो ऑन। इन सब की एक खासियत है कि ये बनेगा 2013/2 का जिंट +1 +1, ओके, प्लस 2013 प्लस में 2 अपॉन में 4 प्लस 2013 प्लस में 4 अपॉन में 8 प्लस जिंट 2013 प्लस में 8 अपॉन में 16 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी देखो आपके सामने, आपको ये प्रॉपर्टी नजर आ रही है जो मैंने लिखी हुई है, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो n है इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके, इंटीजर आएगा यहाँ पे, नेचुरल नंबर आएगा यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। अगर मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ तो बेटा आप एक बात आई, जो n है वो कितना आएगा, 2013 आएगा ना, 2013, और ये प्रॉपर्टी एंड सो ऑन चलती जाएगी। ये इसके नंबर ऑफ जो स्टेप्स हैं वो आपको इनफाइनाइट हो सकते हैं, डिपेंड करता है n क्या है, ठीक है। तो फिर इसका जो वैल्यू है वो भी फिर डिफाइंड नहीं होगी, वो भी इनफाइनाइट होगी, ठीक है ना। बहुत सारी वैल्यूज है, और अगर हम इसमें जो n को एक नेचुरल नंबर ले लिया यहाँ पे, तो इस टोटल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, n। तो अब आपका n क्या है,
एन क्या होगा भाई इसका 2013। तो आप इसको डायरेक्ट हम यूज करेंगे, यूज डायरेक्टली। ठीक है, 2013 इसका रिजल्ट आ गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इन प्रॉपर्टीज के ऊपर, तो ये प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करने आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने ये प्रॉपर्टी यूज कर ली। क्लियर? अब ये क्वेश्चन देखो, एक क्वाड्रेंट आपको पता होना चाहिए कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास, हर क्वाड्रेंट में वैल्यूज होती हैं। ठीक है, 0 to 90, फिर 90 to 180 एंड सो ऑन। तो अब खासियत है इस क्वेश्चन की कि जिंट ऑफ साइन इज 0, जिंट ऑफ साइन इज इक्वल टू 0। तो आपके पास प्रॉपर्टी है जो अभी हमने कई बार की है कि साइन एक्स लेस देन 0 + 1 और ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगी है वो कौन सी लगी है? यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो लगाई मैंने कि जिंट एक्स इज इक्वल टू, अगर n होगा तो वो होगा n ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन n प्लस में 1। तो ये प्रॉपर्टी का यूज किया, तो साइन x की बात हो गई। अब हमें सिर्फ क्वाड्रेंट वाइज, ये +2 वालों को बहुत अच्छे से समझ आएगा, +1 वालों को जिसने ट्रिग्नोमेट्री अभी तक नहीं की उनको थोड़ी दिक्कत आएगी, तो कोई नहीं, कोशिश करो समझने की एक बार। तो अब हम बात करेंगे 0 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स लेस देन 1। तो वैसे तो देखा जाए जो साइन है वो 0 और 1 के बीच में ही रहता है। मैंने इसका ग्राफ बनाया, अब ग्राफ देखो एक बार। ठीक है, मैं इस ग्राफ का साइज थोड़ा बढ़ा रहा हूं आपके लिए। ठीक है, अब जो साइन है वो 0 और 1 के बीच में। अब दो बातें हैं इसमें आपको इस लाइन के ऊपर ध्यान देना है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस है यहाँ पे। ओके बच्चों, तो अब हम बात करें 0 और 1 के बीच में, तो जो x की वैल्यू है 0 और 1 के बीच में तब होगी जब वो x एक्सिस के ऊपर होगा y की वैल्यूज। और जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं साइन की, वो -1 और 1 के बीच में होती हैं। तो फिर हम इसको एक तो ये कर लेते हैं कि भाई सिर्फ यही वाला जो पोर्शन है ना बीच का, तो सिर्फ यही अप्लीकेबल है। ठीक है ना, बीच वाला। क्लियर? तो इसको अगर मैं ऐसे मार्क करूं तो इसके बीच की वैल्यू। तो अब कौन कौन सा इंटरवल है देखो जिसमें जो साइन है वो 0 और 1 के बीच में है। अब इसको हम हटाएं और दोबारा फिर सिर्फ वही वैल्यू या वही पोर्शन हम लेके चलते हैं जो वो 0 और 1 के बीच में, जिसमें साइन 0 और 1 के बीच में है। एक तो पोर्शन होगा ये वाला, ठीक है, ऐसे ही एक ये पोर्शन होगा, फिर ये पोर्शन होगा, और ये चलता जाएगा आपको इनफाइनाइट। ठीक है, बात क्लियर होगी? जैसे 0 to पाई, फिर यहाँ पे था -पाई था यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका -2 पाई है। क्लियर? यहाँ पे 2 पाई होगा एंड सो ऑन। ठीक है ना, ये चलता जाएगा। तो वो सारे इंटरवल आपको कलेक्ट करने हैं। तो जैसे 0 to पाई, फिर यहाँ पे 2 पाई था। ठीक है, यहाँ पे 3 पाई है। तो इस तरीके की जो वैल्यूज हैं आपकी, वो सारे इंटरवल आपको लेने हैं। जैसे मतलब आप कहोगे कि 0 to पाई बिल्कुल ठीक है जी, है ना, और फिर 2 पाई से लेके 3 पाई, फिर 4 पाई एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, ये जो नीचे के इंटरवल है उनको छोड़ते जाएंगे, सिर्फ हम ऊपर के इंटरवल लेते जाएंगे, ओनली ऊपर के, है ना, क्योंकि उसी में जो साइन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। क्लियर है मेरी बात? समझाई आपको? तो इसके लिए अब दो बातें हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अगर हम बात करें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें ये पता है कि सिंस साइन x इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इससे ये पता लगा कि जो हमारा फंक्शन है, यानी जो साइन x है, अब वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होगी कि साइन x लेस देन 1 है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें, ये लो क्वाड्रेंट बना लिया। क्वाड्रेंट में आपने एक सर्कल बना लिया, और सर्कल में एंगल होता है 360 डिग्री तक का, जिसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अब इस पे सिर्फ ये वाला पोर्शन है जिसमें जो साइन है
पॉजिटिव होता है, जिसमें साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ हुआ, साइन पॉजिटिव हुआ भाई यहाँ पे, जैसे देखो अब यहाँ पे जो वैल्यू है और यहाँ पे जो वैल्यू है, अब मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं वैल्यूज, यहाँ पे 0 पाई, मतलब 0 to पाई है ना, 0 से पाई पहला इंटरवल आ गया, फिर दोबारा घूम के फिर यहाँ पे 2 पाई पे पहुंच गए, फिर 2 पाई से फिर वो 3 पाई, ठीक है, फिर 2 पाई से 3 पाई पे गए हम, ठीक है, फिर 4 पाई, 4 पाई से घूम के फिर हम 5 पाई पे आ गए, तो 4 पाई से 5 पाई, मेरी बात समझाई, एंड सो ऑन, यूं इंटरवल हमारे बनते गए, मेरी बात फॉलो कर गए। तो ये जो सारी वैल्यूज हैं हमारे पास, इनके लिए हमने वर्कआउट करना है। तो ये सारी जो वैल्यूज है, देखो ध्यान से इसमें, तो जो पहली वैल्यूज है ये सारी इवन नंबर है, क्या है, सारी इवन नंबर। तो जो फर्स्ट केस है, जो हमारा फर्स्ट केस है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये कब कब आपके पास कब कब हमारे पास क्या होगा, साइन एक्स ग्रेटर देन 0 कब होगा, ये होगा भाई जब x बिलोंग करेगा, जब x बिलोंग करेगा 2n पाई से लेके, और ये फिर क्या है 2 पाई प्लस 1 है ना, एक पाई ज्यादा तो है यहाँ पे, तो ये बनेगा 2n प्लस 1 पाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 इंक्लूडेड है, देखो यहाँ पे 0 इंक्लूडेड है, मेरी बात समझाई। तो फिर ये जो इंटरवल है ये ऐसे होगा, और हम लिखेंगे कि x इसमें बिलोंग करेगा। ये तो था पहला केस, ठीक है। अब दूसरा केस समझो, दूसरा केस, ये 1 नहीं बनना चाहिए, 1 नहीं बनना चाहिए, बट लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि जो y की वैल्यू है वो लेस देन 1 होनी चाहिए। तो लेस देन 1 के लिए अब हम बात करेंगे कि क्या क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जो वैल्यू बनती है यहाँ पे, है ना, वो तुम्हें पता है कि 2n पाई बनती है। अब जो 2n पाई है वो क्या है, n हमारे पास क्या है भाई, इंटीजर है, n क्या है, इंटीजर। अब n को 0 लेंगे तो 0 बन जाएगा, n को 2 लेंगे तो 4 पाई बन जाएगा, n को 1 लेंगे तो 2 पाई बन जाएगा। अब मेरी बात समझा रही है आपको, ठीक है। आपको n को नेगेटिव लेंगे तो सर्कल ऐसे क्लॉकवाइज बन जाएगा ना, वो आएगी वैल्यू यहीं पे। तो समझ रहे मेरी बात। तो अब आपका जो 1 है वो कहाँ पे बनता है, आपका जो 1 है वो कहाँ बनता है, साइन, साइन 1 बनता है यहाँ पे 90 डिग्री पे, ये एंगल 90 होता है ना यहाँ पे, ये पूरा जो एंगल है 90 होता है, ठीक है। मेरी बात समझाई आपको, ठीक है। अब ये जो वैल्यू बनी यहाँ पे, ये बनी आपकी 2n पाई प्लस में पाई बाई 2, बात समझाई, ठीक है। और अगर हम इसको ये देखो, अगर हम मतलब देखो क्लॉकवाइज चलते हैं 2n पाई प्लस, है ना, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ना बच्चों, नेगेटिव में, साइन ऑफ माइनस थीटा, तो जो वैल्यू बननी चाहिए ना आपकी, वो 2n पाई माइनस पाई बाई 2 बननी चाहिए, ठीक है। तो आपका जो इंटरवल है, दूसरा जो इंटरवल बनेगा साइन x लेस देन 1 के लिए, वो आपका बनना चाहिए, इसमें इक्वालिटी नहीं होल्ड करेगी, क्योंकि एक में इनक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे -1 बनता है, ठीक है। तो जो x की वैल्यू आपकी, अब देखो n इंटरवल, आप ये नहीं कह सकते अब छोटा कौन सा बड़ा कौन सा यहाँ पे, ठीक है। अगर n नेगेटिव होगा तो एक वैल्यू बड़ी हो जाएगी और एक छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो हम कैसे लिखेंगे इसको, तो आप यूँ लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, अगर n नेगेटिव है माइनस पाई बाई 2, आप इसको ऐसे कर लो, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ठीक है। और बच्चों n जो है वो इंटीजर होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये वैल्यूज आएंगी, अच्छा क्वेश्चन है।
तो ये भी खास क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन में देखो आपको बोला गया है कि जो y की वैल्यू है वो ये है, ठीक है। नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ जिंट x प्लस वाई। तो अब हमारे पास ये जो x की वैल्यूज हैं उसके ऊपर बात करो, सॉरी y की वैल्यूज उनके लिए हम बात करते हैं। ये है ट्वाइस जिंट x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x माइनस 2 का जिंट प्लस में 5। तो ये जो प्रॉपर्टी है इंटीजर है ना, अंदर जाएगा ये, ठीक है। मेरी बात समझाई? ये बनेगा 3x, 3 तो ऐसे रहेगा जिंट x, और माइनस 3 टू द 6 प्लस में 5। पहले हमने क्या किया, x माइनस 2 का जो जिंट है उसको मैंने जिंट x माइनस में 2 लिख दिया है ना, क्योंकि ये तो इंटीजर है। बात समझाई? तो ये तो प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो। तो ये बनेगा 3 टाइम्स जिंट x माइनस में 1, और ये बना ट्वाइस ऑफ जिंट x प्लस में 3। और इससे जो बात बनेगी वो ये बनेगी ट्वाइस ऑफ जिंट x माइनस 3 टाइम्स जिंट x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3। तो ये है माइनस जिंट x इज इक्वल टू माइनस 4, और ये बना जिंट x इज इक्वल टू प्लस 4। अगर ये ऐसा है तो फिर आपको पता है कि यहाँ पे 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4 प्लस में 1, यानी कि 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन में 5। ये तो आ गया इसका x की वैल्यूज अगर पूछेंगे कि क्या क्या होंगी, ठीक है। अब आपको पूछा क्या गया, ओके अब आपको पूछा गया है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो हम y की वैल्यूज निकाल लेते हैं। भाई y क्या है, तो जो y है आपके पास वो क्या है, y है ट्वाइस ऑफ जिंट x प्लस में 3, और आपको पता है कि जो जिंट x है उसकी वैल्यू है 4। तो जिंट x की वैल्यू है 4, और ये बन गया भाई 8 प्लस में 3 इज इक्वल टू 11। अब आपको जो पूछा गया है वो क्या है, वो पूछा गया जिंट ऑफ x प्लस में y विच इज इक्वल टू जिंट ऑफ x प्लस में y की वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू जिंट ऑफ x प्लस में 11। प्रॉपर्टी है ना हमारे पास जिंट x प्लस n की, इज इक्वल टू जिंट x प्लस में n। तो ये बन गया 4 प्लस 11 इज इक्वल टू 15। तो अब आपके पास जिंट x प्लस 11 की जो है वैल्यूज निकल गई। ओके अब ये आपके लिए है बच्चों, आप ये चारों क्वेश्चन जो है नोट करो, और इन सब की आपने वैल्यू फाइंड करनी है कि जिंट की वैल्यू क्या होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जैसे साइन स्क्वायर है। अब तुम्हें पता है जो साइन स्क्वायर है, पहले तो साइन की बात करते हैं अकेले की। अगर हम सेम कोस के लिए बात करो, आप जो साइन x है वो -1 और -1 के बीच में होगा। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, इसका साइन का, तो वो लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो होता ही नहीं, स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। और अगर मैं जिंट बाय 2 की बात करूंगा तो ये बनेगा साइन स्क्वायर x लेस देन इक्वल टू 1/2। अब आप ये सोचो, अगर मैं जिंट लगाता हूँ साइन स्क्वायर x का, अगर मैं जिंट करता हूँ तो कितना आएगा, वो 0 आएगा ना। अब क्यों आएगा 0, क्योंकि साइन स्क्वायर x जो है वो तो फ्रैक्शनल पार्ट है, 0 और हाफ के बीच में है। तो 0 और हाफ का जो जिंट है वो 0 ही आना है। नहीं कुछ नहीं, मैं क्लास के बाद करता हूँ मैं। इस समझ आ गया बच्चों आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये खास तरीके का क्वेश्चन है, खास तौर पे साइन और कोस। अब एक बात तो पक्का है कि साइन और कोस साइमल्टेनियसली दोनों ना तो 1 बनते ना 0 बनते, साइमल्टेनियसली ना 1 बनते ना 0 बनते, ठीक है। साइन और कोस ना तो साइमल्टेनियसली 0 बनते ना ही साइमल्टेनियसली 1 बनते, ठीक है। अब खास बात कैसे लगेगा पता हमें, ये
ये देखो, अगर मैं चलो जीरो की बात करता हूँ, साइन एक्स और कोस एक्स की, अगर मैं एक्स इजकल टू जीरो ले लूँ तो ये तो जीरो बन जाएगा, बट ये 1 बन जाता है। मेरी बात समझा रही हो, समझा रही हो सबको? तो इस तरीके से आप साइमल्टेनियसली हम ऐसे वर्कआउट कर नहीं सकते, ठीक है? एक इंक्रीज करता है और एक डिक्रीज करता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंटरवल में। बट अब इस 0 से 2 पाई के बीच की बात हो रही है, तो इसमें आप 2 केस करो। इसमें 2 केस ये करके चलो कि अगर ये चीज 0 हुई तो जो जेंट कोस एक्स है वो क्या होगा, वो 1 हो जाएगा, ठीक है ना? अब मेरी बात समझ आ रही है आपको? बताओ इसमें आके। देखो बच्चों, आसान था भी। तो साइन एक्स इक्वल 0, देखो साइन एक्स 0 कब होगा? अगर मैं इस इंटरवल की बात करता हूँ ग्राफ की, साइन एक्स का ग्राफ बना के देख लो पहले आप। साइन एक्स का जो ग्राफ है सबको पता है, 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, एक वैल्यू 0, एक पाई और एक 2 पाई। तो एक तो एक्स की वैल्यू आ गई 0, एक आ गई पाई और एक आएगी 2 पाई, ठीक है। और कोस एक्स 1 कब कब होगा? और जो कोस एक्स का ग्राफ है वो भी बना लो आप। जो कोस का ग्राफ है वो आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 पे, ठीक है, बात समझाई? तो ये वैल्यू पाई बाय 2 यानी कि 90, ये 270, 3 पाई बाय 2, ठीक है। तो ये बनेगा 2 पाई, ओके, ये बनेगा 0 और ये बनेगा आपका पाई। तो अब 1 कब कब हो रहा है? एक तो 1 आएगा 0 पे और एक आएगा 2 पाई पे। तो यहाँ पे एक x की वैल्यू आएगी 0 और एक आएगी 2 पाई। अब ये देखो, इनमें और इनमें कॉमन वैल्यू कौन कौन सी है? तो कॉमन जो वैल्यूज है x की, एक आएगी 0 और एक आएगी 2 पाई। तो ये तो पहली सोल्यूशन आ गया, ठीक है। अब पहले साइन एक्स को 0 लिया था, अगर मैं दोबारा से इसकी बात करता हूं अगेन, अब आप क्या करो, कोस एक्स को 0 ले लेंगे तो फिर साइन एक्स क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो अब कोस 0 कब कब होता है? एक तो देखो यहाँ पे पाई बाय 2 पे हुआ, एक 3 पाई बाय 2 पे हुआ, ठीक है। एक यहाँ पे पाई बाय 2 और एक 3 पाई बाय 2, यानी कि एक 90 डिग्री और एक 270 डिग्री। और जो साइन एक्स है वो 1 कब हुआ? साइन एक्स जो 1 है, एक तो बना पाई बाय 2 पे, ठीक है, और उसके बाद जो 1 है बनता है किसी पे? बिल्कुल नहीं बनता है। देखो ग्राफ में देखो आप अच्छी तरह, इस ग्राफ में देखो, पाई से पहले सिर्फ यहीं पे 1 है, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे -1 है, तो बनता ही नहीं किसी और वैल्यू पे। तो फिर कॉमन वैल्यू कौन सी है? पाई बाय 2 ओनली, ठीक है। तो फिर जो x की वैल्यू है आपके पास वो क्या बनी? जो x की वैल्यू है वो बन गई पाई बाय 2, ठीक। तो फिर फाइनली आपका जो रिजल्ट है वो क्या कहता है? फाइनली जो x है वो 0, पाई बाय 2 और 2 पाई, ठीक है, बात समझाई? तो इनमें से कोई भी एक वैल्यू जिस पे जिंट साइन एक्स प्लस जिंट कोस एक्स जो है वो 1 होता है। मेरी बात समझाई? तो ये आपके पास वैल्यू